टिश्यूज कि टिश्यूज क्या होते हैं। ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर भी होते हैं स्ट्रक्चर में एंड दे कैन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मेरे प्यारे क्लास 9th ग्रेडर्स के लिए हम वन शॉट में रिविजन करने वाले हैं आपके चैप्टर टिश्यूज़ का, जो कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 मिनट का वन शॉट है। भाई 20 मिनट में तो कुछ नहीं होता, 20 मिनट में तो हमारी मैगी बन जाती है। तो वो मैगी खाते खाते आराम से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, क्योंकि ये चैप्टर आपके 9th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे टिश्यूज होते क्या हैं। तो एज वी ऑल हैव रेड अबाउट टिश्यूज कि टिश्यूज क्या होते हैं। ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर भी होते हैं स्ट्रक्चर में एंड दे कैन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज। जैसे कि मेरा स्टमक है, तो स्टमक के जितने भी टिश्यूज हैं उनके सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं एंड दे कैन परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन ऑफ डाइजेशन इन आवर स्टमक। और इस टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि दिखते भी सिमिलर हैं और फंक्शन भी सेम परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यूज। यही टिश्यूज से मिलकर के हमारे क्या बने हैं, ऑर्गन्स बने हैं। ऑर्गन से मिलकर के हमारा ऑर्गन सिस्टम बना है और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हम जैसा जिंदा आदमी ऑर्गेनिज्म बने हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग का एक कंफ्यूजन रहता है ना कि मैम अगर सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तो फिर एटम क्या है। देखो जब आपकी बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स, जब हमारे अर्थ पे लाइफ नहीं थी तो एवरीथिंग वाज देयर वाज एटम। यही एटम ने मिलकर के केमिकल्स बनाए। इन्हीं केमिकल्स ने मिलकर के आपके सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, दैट इज द सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, वो बने उन केमिकल से। उन सेल ऑर्गेनल्स से मिलकर के क्या बना, हमारा सेल बना। सेल से मिलकर के हमारे टिश्यूज बने, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हम जैसा जिंदा आदमी रेडी हो गया। तुम जैसे जिंदा आदमी रेडी हो गए, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब भाई हम आज के इस पूरे 20 मिनट्स वन शॉट में प्लांट के बारे में भी और एनिमल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि प्लांट में कितने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं और एनिमल में कितने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर दो तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। अब भाई ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दे आर द कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज। दे आर द कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, जिनसे मिलकर के ये टिश्यूज बने होते हैं। मतलब ये अनगिनत टाइम, अनलिमिटेड टाइम सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं और सेल डिवीजन की वजह से ये प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं, प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। तो ये ऐसे टाइप के टिश्यूज हैं जो प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व रहते हैं। ये फर्दर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं एपिकल, एक होते हैं लेटरल और एक होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी सेल डिवीजन करने की खो देते हैं, मतलब अब ये और डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन कि मैं स्टोरेज का ही फंक्शन परफॉर्म करूंगा, मैं पानी के कंडक्शन का ही फंक्शन परफॉर्म करूंगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करूंगा। तो ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन आपका जब टिश्यूज परफॉर्म करने लगता है और उसके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, ऐसे टाइप के टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये बने आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही है, लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खो देते हैं अपने डिवीजन की कैपेसिटी, तो ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आपके यही तीनों टाइप के टिश्यूज कि भाई ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है शूट एपिकल, एक होता है रूट एपिकल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, एपिकल का मतलब होता है, एपिकल का मतलब होता है किसी चीज की टिप, किसी चीज की टिप। तो जो आपकी एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है, टिप ऑफ द शूट पे प्रेजेंट होते हैं, शूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, और एक आपकी रूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये सेल डिवीजन करवा करके प्लांट की, रूट की और शूट की क्या करवाते हैं, लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये अपनी
रूट और शूट की लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं, मतलब रूट को लंबा करने में, उसकी हाइट को इंक्रीज करने में, और शूट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब भाई मेरे अंदर रूट शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मेरी हाइट नहीं बढ़ी भाई, है ना। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? लेटरल मतलब साइडवेज, ठीक है। तो ये जो आपका प्लांट होता है, प्लांट के देखो साइड में, ये साइड में प्रेजेंट होते हैं आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है गर्थ। तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट को मोटू करने में, क्या करने में? उसकी गर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ, विड्थ बोलते हैं। उसकी ब्रेथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये आपके कहां प्रेजेंट होते हैं? साइड्स ऑफ द स्टेम में। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि ये मेरी एक मेन ब्रांच है प्लांट की, उससे एक ब्रांच निकल रही है, तो इन दोनों के बीच में ये जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहां वाला, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये जो दो स्टेम के बीच की जो स्पेस होती है, इसको ग्रो करवाने के लिए, इंटरनोड की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं को ही हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब आपका इस पॉइंट, इस एक पर्टिकुलर स्लाइड से आपका लोकेशन पूछा जाएगा और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, क्योंकि इन कैरेक्टरिस्टिक से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भाई एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होने की वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है काफी थिन होती है, क्योंकि थिन सेल वॉल होगी तो ये आराम से अपना सेल डिवीजन परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी चीज, सेल डिवीजन बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो इनका न्यूक्लियस भी काफी डार्क सा आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, और साइटोप्लाज्म में भी काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। और भाई इनका कोई स्टोरेज का फंक्शन नहीं होता, मतलब ये किसी भी टाइप का खाना स्टोर करके नहीं रखते, इसीलिए इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम भाई आपके परमानेंट टिश्यूज के ऊपर। तो ये आपका ओवरव्यू मैंने ऐड कर दिया है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज शूट की टिप पे और रूट की टिप पे प्रेजेंट है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज साइड्स ऑफ द स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो आपके इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स की ग्रोथ करवाते हैं। आपको मैं परमानेंट टिश्यूज बता चुकी हूँ। ये ऐसे टाइप के टिश्यूज होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक ही थे, पहले थे, और अपनी क्या कर चुके हैं? कैपेसिटी लूज कर चुके हैं सेल डिवीजन की, और ये क्या करते हैं? एक इनकैपेबल होते हैं आपके सेल डिवीजन परफॉर्म करने के, एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इनको परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ये परमानेंट टिश्यूज आपके कुछ 2 तरीके के माने जाते हैं, कुछ 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंपल का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ ओनली one type of cells। ये सिर्फ एक ही सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। इसमें सबसे पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पेरेन्काइमा, फिर पढ़ने के लिए मिलेगा कॉलिनकाइमा, और थर्ड पे पढ़ने के लिए मिलेगा आपको स्क्लेरेनकाइमा। अगर मैं पेरेन्काइमा की बात करूं तो ये ऐसा परमानेंट टिश्यू होता है जो कि लिविंग होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये रूट्स में भी, स्टेम्स में भी, लीफ में भी, हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के पार्ट में, और इनका मेन फंक्शन होता है फूड का स्टोर करना, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो, फैट का स्टोरेज हो, प्रोटीन का स्टोरेज हो, मतलब पेरेन्काइमा मेनली स्टोर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं। एक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एरेन्काइमा अपनी बुक में। एरेन्काइमा साउंड करता है एयर से, ठीक है। तो एरेन्काइमा उन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो पानी में फ्लोट करते हैं, जैसे कि एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे कि आपका लोटस, ठीक है। और इसी में आपको दूसरा पढ़ने के लिए मिलेगा क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा किससे राइम कर रहा है? आपका क्लोरोप्लास्ट से। किससे राइम कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट से। तो इन क्लोरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कॉलिनकाइमा की, तो कॉलिनकाइमा भी आपके लिविंग होते हैं। ये आपके उन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो आपका हवा में टूट करके बिखर ना जाए, जैसे कि आपकी लीफ है। ये जो लीफ होती है, जिस साइड से अटैच रहती है स्टेम से, इसको हम कहते हैं पिटियोल ऑफ द लीफ। इसको हम क्या कहते हैं? पिटियोल ऑफ द लीफ। तो पिटियोल ऑफ द लीफ
में, स्टेम में, ब्रांचेस में, सब में आपके कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं और ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत तेज से हवा चल रही है तो वो टूट करके बिखर ना जाए, तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम आपके कोलेनकाइमा करते हैं। लास्ट में आते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा। ये आपको याद रखना है कि ये डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड होते हैं। इनका देखो, जो भी डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है उसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। हमेशा याद रखना, डेड सेल्स जो होते हैं प्लांट में वो हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और पेरेन्काइमा नाम के आपके कोई भी सेल्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे, समझ जाना वो लिविंग होते हैं और आपका स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब भाई ये डेड पार्ट ऑफ द प्लांट में, तो जहां पे भी हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जैसे कि कॉर्क मान लूं मैं, जैसे कि मैं सीड्स की आउटर कोटिंग मान लूं, आपने नारियल देखा, नारियल की जो हस्क होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा और मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे, जो कि आपके दो टाइप के होते हैं। ये टॉपिक आपका 10th क्लास में भी कॉमन है, इससे रिलेटेड कि जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस क्या होता है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जाइलम जो होता है, दे आर द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, मतलब ये पानी का कंडक्शन करते हैं। किसका कंडक्शन करते हैं? पानी का। दे ऑल आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके पूरा जाइलम जो होता है वो आपके डेड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। जाइलम की जो सेल वॉल होती है काफी थिक होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। ये वर्ड, ये लाइन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करवाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जाइलम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती पानी के ट्रांसपोर्टेशन को करवाने में। जबकि अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम आपके फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन? खाने का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके आपका फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल से बना हुआ होता है। फ्लोएम फाइबर्स आपके डेड पार्ट होते हैं। इनकी सेल वॉल काफी थिन होती है और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब फ्लोएम को खाना ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर मैं इनके पार्ट्स की बात करूं तो पार्ट्स आपके कुछ इस तरीके से, जाइलम, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा, फाइबर्स। सिर्फ पेरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी सारे आपके डेड होते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स को छोड़ करके सारे पार्ट्स इसके लिविंग रहते हैं। ठीक है, तो भाई ये होता है आपका पूरा प्लांट टिश्यूज यहाँ पे खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपकी बॉडी में 4 टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी आपके बॉडी में बहुत सारे हैं। मस्कुलर टिश्यूज में आपको 3 टिश्यूज पढ़ने के लिए मिलेंगे और एक आपको लास्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला होता है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम क्या होते हैं? इनके जो सेल्स होते हैं आपके फ्लैट सेल्स होते हैं, चपटे सेल्स होते हैं और एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। ओनली 1 लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ओनली 1 लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स। जो चपटे चपटे से सेल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? चीजों के ट्रांसपोर्टेशन करवाने का। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है उसकी लोकेशन उससे ही डिसाइडेड होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि चीजों का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है और दूसरा काम करवा रहा होता है ये चीजों का एक्सचेंज। तो एक्सचेंज हमारी बॉडी में कहाँ हो रहा है? ब्लड की वेसल्स में और एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज, ब्लड के अंदर आपके मटीरियल का एक्सचेंज होता है आपका, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। और चीजों का ट्रांसपोर्ट मतलब आपका ईसोफेगस, आपके खाने को माउथ से लेकर के आपके स्टमक तक लेकर के जाता है, इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है। देखा, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शन से ही उनकी लोकेशन डिसाइड हो गई। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम एक और टाइप के होते हैं जिनको हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कोई चीज लेयर्स में प्रेजेंट होना। तो होते फ्लैट सेल्स ही हैं लेकिन लेयर्स में, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं आपके ये। और ये आउटर मोस्ट ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। तो आपकी स्किन जो होती है आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है? इसीलिए ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्शन और वियरिंग और टीयरिंग ऑफ द ऑर्गन्स में प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप को पढ़ने के लिए मिलेंगे आपके कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। आपने एक्सेल शीट देखी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें कैसे लंबे लंबे से कॉलम शेप्ड कॉलम्स बने होते हैं, तो ऐसे कॉलम शेप्ड सेल्स होते हैं आपके, जिनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन का। इनके फंक्शन से ही इनकी लोकेशन डिसाइडेड है। एक तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और एक ये सिक्रीशन का काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जबकि सिक्रीशन कहाँ पे होता है? आपके स्टमक के अंदर। तो ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो छोटे छोटे से बाल निकल आते हैं ना, जैसे बच्चे के सर पे बाल उग जाते हैं मुंडन के बाद, लाइक दैट। तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के ऊपर अगर आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखे, जिसको हम सीलिया बोलते हैं, तो सीलिया हमेशा चीजों का मूवमेंट करवाता है। क्या करवाता है? मूवमेंट करवाता है। जैसे कि आपको खांसी आती है तो बलगम निकलता है, म्यूकस निकलता है कि वो आपके बॉडी के अंदर ना चला जाए, उसको बॉडी खांस खांस के बाहर निकालती है। तो ये जो आपका विंड पाइप होता है ना, जहां पे आपके ये प्रेजेंट होती है, उसमें प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब जो होता है आपका, ये आपके फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। तो एग जो होता है, ओवम जो होता है, वो फीमेल गैमीट होता है, उसको उसकी बॉडी में से बाहर निकाल करके, ओवरी में से बाहर निकाल करके यूट्रस तक लेके जाने का काम करते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। इसी में ही नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जो कि क्यूब शेप सेल्स होते हैं। दे आर द क्यूब शेप्ड सेल्स, और इनका भी फंक्शन क्या होता है? या तो ये किसी चीज का एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं, या तो ये किसी चीज का सिक्रीशन कर रहे होते हैं, या तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो आप एक्सक्रीशन से याद रख सकते हो। एक्सक्रीशन कहाँ पे होता है? किडनी की टिब्यूल्स में, किडनी में होता है एक्सक्रीशन हमारा। और किसी चीज का सिक्रीशन, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ पे सलाइवा, हमारी जो थूक होती है, सलाइवा जो होता है, वो सिक्रीट करने का काम करते हैं। इसी में ही आते हैं आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल, जिनसे आप नाम से ही समझ सकते हो, ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स, जहां से ऑयल निकलता है, चिपचिपाने लगता है। स्वेट ग्लैंड्स, जहां से स्वेटिंग होती है हमको, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। अब नेक्स्ट हमको पढ़ने के लिए मिलेगा मस्कुलर टिश्यूज। भाई मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, ये क्या होते हैं? मसल्स जो होती हैं आपकी, क्या करवाती हैं? आपकी मूवमेंट में, लोकोमोशन में मदद करती हैं। और इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब लंबे लंबे से सेल्स आपको मसल्स में देखने के लिए मिलेंगे। और इनके अंदर एक स्पेशलाइज टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। तो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन हेल्प्स द मसल फॉर द मूवमेंट, इन द मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ मसल्स में यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प करते हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने का और रिलैक्स होने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपकी मसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। इसी में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको सबसे पहला मसल, दैट इज द स्केलेटल मसल, जिसको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसी मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर आपकी बोन से अटैच होती हैं, आपकी लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, हाथों में और पैरों में। आप हाथों और पैरों का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, कि मेरा मन है अगर मैं ये हाथ उठाऊं तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे नीचे करना है तो मैं नीचे कर सकती हूँ। ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। देख रहे हो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, और इनके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इसीलिए हम इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। मस्कुलर टिश्यू से डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है। इसी में आपको नेक्स्ट पढ़ने के लिए मिलेंगी स्मूथ मसल्स, जिनको हम अनस्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, और ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब इनके एक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये कहां प्रेजेंट होंगी? आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस में। इनके मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और इनमें कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें अनस्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये भी आपकी सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। देख रहे हो ब्रांचेस प्रेजेंट है, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बस। तो ये तीन मसल्स आपको अच्छे से याद रखनी है।
नेक्स्ट आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर, जिसमें आपको ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने के लिए मिले होंगे। तो मैं ब्लड की बात करूं तो इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो किसमें हेल्प करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, WBCs, ठीक है। ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में, आपको चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो खून बहने को रोकने के लिए आपके इसके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब बोन क्या होता है, ये आपके स्केलेटल फ्रेमवर्क को देखता है। स्केलेटल फ्रेमवर्क मतलब आपका हड्डियों का ढांचा, आप दिखने में कैसे हो वो डिसाइड करता है आपका बोन। बोन के जो सेल्स होते हैं उनका नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स ये कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का। इनके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इनके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसके अंदर तो फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, बोन के अंदर हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो कि आपको याद रखना है, हार्ड होता है, रिजिड होता है और कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि बोन का जो मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। अब मैं बात करूं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज के सेल्स को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। अब भाई टिश्यूज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। और ये कार्टिलेज जो होते हैं ना, ये आपके बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ताकि बोन्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बोन की एजेस को, एंड्स को नुकसान हो सकता है। ये कार्टिलेज जो होते हैं ये आपके सेमी रिजिड होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके कानों में प्रेजेंट होते हैं, हल्का सा बेंड कर सकते हो, नाक में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट जो होता है ये आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब आपकी बोन, दो बोन जो है आपकी आपस में कैसे जुड़ी हैं, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हैं। टेंडन की बात करें तो टेंडन आपकी मसल को बोन से ज्वाइन करता है, कि भाई आपकी मसल को भी तो बोन से ज्वाइन करना है, तो वो काम टेंडन का होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो आपकी स्किन के जस्ट बीनीथ में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल नीचे। आप जैसे कि अपनी स्किन को खींचते हो तो स्किन बाहर नहीं निकल आती, क्यों नहीं निकलती, क्योंकि उसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में अगर कोई स्पेसेस खाली है, कैविटी प्रेजेंट है, तो उनको फिल करने का काम भी यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। एंड साथ साथ में ये आपके टिश्यूज की रिपेयरिंग भी करते हैं। क्या करते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। अब लास्ट में आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स होते हैं, जैसे कि जिनके बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से वो मोटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यू की डिपोजिशन हो जाती है। ये आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जमीन पे गिरोगे तो आपको ज़्यादा जोर से चोट लगेगी, लेकिन अगर आप गद्दे पे, किसी मैट्रेस पे गिरोगे तो चोट कम लगती है। तो मैट्रेस क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। लाइक दैट हमारी बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं आपके नर्वस टिश्यूज पे। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, इसका ये डायग्राम लिख करके ले लो, जरूर पूछा जाएगा। नर्वस टिश्यू जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई का मतलब होता है कि आपके इन्वायरमेंट में क्या गतिविधियां हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको आपका नर्वस टिश्यू डिटेक्ट कर सकता है। ये नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, नर्व इंपल्सेस, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाना, आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन मसल तक और मसल से आपके बाहर की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये नर्वस टिश्यू करते हैं। नर्वस टिश्यू का सबसे पहला जो पोर्शन होता है दैट इज द, इस तरीके से स्टार शेप्ड अगर मैं बनाऊं आपका, ठीक है, तो इस तरीके से स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहते हैं हम डेंड्राइट्स। ये होते हैं आपके डेंड्राइट्स। इसका बीच का पोर्शन होता है आपका सेल बॉडी, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस बीच का जो आप देख रहे हो उसको हम कहते हैं एक्सॉन। इसका लास्ट पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन की एंडिंग, ठीक है। और आपस में ये जो मैंने ये शीथ बनाई हुई है इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, जो आपकी कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपके जो इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, इधर उधर भाग ना जाए। भाई नर्वस टिश्यू का डायग्राम 10th क्लास में भी है, प्लीज अभी से ही इसको प्रिपेयर कर लेना। सो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो मुझे सब बच्चे
ज़रूर से ज़रूर बताएंगे इस सेशन के एंड होने के बाद। तो बस जाते जाते क्या करना है, पब्लिक को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि जब भी मैं ऐसा वन शॉट लेकर के आऊँ 20 मिनट्स, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है कोई भी क्वेरी के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, मैम के सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।